हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 अगस्त 2025 को। डेट आपको देखनी है, मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो 15 अगस्त 9:31 पे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो आप देख रहे होंगे सीडीएस रिजल्ट के बाद। इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है? क्या इस वीडियो के अंदर हम चीजें डिस्कस करेंगे? मैं कौन हूं जो आपके साथ ये डिस्कस करूंगा? एंड वो कौन से 5 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका एग्जाम में हर बार रिजल्ट जो है वो नहीं हो पाता है और हर बार आप एक या आधे नंबरों से क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। वो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप अवॉइड करके कहीं ना कहीं अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जो सपना आपने देखा है उसके तरफ आप एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, आपको अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी, अलग अलग तरीके की चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। अभी हम जानेंगे कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें इस चैनल पे आपको मिलेंगी, वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, अपने एग्जाम के अंदर एक अच्छे मेंटर को चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूं। ये मोहतरमा मैं नहीं हूं, ये आपके लिए लगाई गई है ताकि आप इन्हें देख के थोड़ा सा मुस्कुरा सको। तो बिल्कुल आप मुस्कुराओ इनको देख के। बट आप ये ध्यान रखो कि मैं यहाँ पे जो भी चीजें आपको बता रहा हूं वो ऐसे ही नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। मैं 2019 से डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूं एंड तब मैंने एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी डबल ए SSR का एग्जाम दिया था जो कि मैंने क्लियर किया, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा मैंने एफ कैट हर एक अटेम्प्ट में, अभी ये 6 आउट ऑफ 6 हो गया है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे कि मैंने हर एक अटेम्प्ट में, हालांकि मेरा एग्जाम अभी होने वाला है बट आई एम कॉन्फिडेंट कि एफ कैट मेरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये 6 आउट ऑफ 6 जो होगा वो मेरा एफ कैट का रिजल्ट होगा। CDS, CAPF, IB, CC कैट, हर एक डिफेंस एग्जाम जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं वो सारे एग्जाम मैंने दिए हैं और सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। तो क्या ये एग्जाम मैंने एक बार में क्लियर कर लिया? क्या मैंने एग्जाम कभी फेल ही नहीं करा? ऐसा नहीं है, मैंने भी फेल करा है, उसके बाद मैंने एग्जाम पास करे हैं। क्या चीजें मैंने चेंज करी, क्या वो चीजें हैं, कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम करते हैं जिसके वजह से हमारा, आपका और बहुत सारे लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होता और कुछ लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है। वो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और बात करते हैं सबसे पहले कि 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक हमारा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जब भी हम एग्जाम का सिलेबस देखते हैं और अपनी प्रिपरेशन को उससे मैच करते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज तो हमने पढ़ रखी है, ये चीज तो हमें आती है। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जीके की बात करते हैं, इट्स मीन आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, जब भी हम उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, हमें लगता है ये चीज तो हमने पढ़ी है, हमें तो आती है। तो इसके वजह से हम कई बार इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हम उस चीज को ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते, सुपरफिशियल नॉलेज हमारे पास होती है जिसके वजह से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दूसरा होता है नो PYQ एनालिसिस, यानी कि हम क्या नहीं करते, PYQ का एनालिसिस नहीं करते। मतलब क्या है, अगर आप देखो तो 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 तक का जो पेपर है ना वो काफी ज्यादा सिमिलर है। 2022 तक के पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते थे वो काफी अलग थे जो अब 2024 2025 में पूछे गए हैं। तो ट्रेंड बदल रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है, क्वेश्चन के एरियाज चेंज होते रहते हैं। कभी पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं तो कभी पॉलिटी से पूछते नहीं, कभी हिस्ट्री नहीं पूछते तो कभी हिस्ट्री से पूछते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में आखिर क्वेश्चन पूछे कहां से गए हैं। उन टॉपिक के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करके पढ़ाई करनी होती है। तो इस चीज को कई लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, PYQ का एनालिसिस नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। और एक चीज और, आप क्या करते हो ना, किसी एक ऐसे मेंटर के ऊपर, किसी एक ऐसे टीचर के ऊपर ब्लाइंड बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो। आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन अगर जो कुछ बता रहा है, आंख बंद करो, रट्टा मारो, पढ़ते जाओ, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों का होता है बट वो इसलिए नहीं होता कि वो सिर्फ रट्टा मार रहे होते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी आंखें खुली रख के आसपास की चीजों को देख के और भी कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो आप कभी भी रट्टा मार प्रिपरेशन मत करना,
कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट चाहे मेरे पे हो चाहे किसी भी पर्सन पे हो कभी भी मत करना। तो ये 3 मिस्टेक्स हैं जो कि आप करते हो। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, आपको लगता है ये तो सीडीएस का पेपर है, 10th के लेवल की मैथ आती है, आराम से कर लूंगा। आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन जब मैथ का पेपर देखते हो आपसे 20 क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं, आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं होता है आपके पास, आपको पता नहीं लगता कि किस टॉपिक पे मेहनत करनी है किस टॉपिक पे नहीं करनी है। आप पूरे के पूरे साल पॉलिटी को पढ़ते रहते हो और जब एग्जाम में जाते हो तो पॉलिटी के सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वजह से आपका एग्जाम खराब हो जाता है। आप रट्टा मार प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके आंख बंद करके वो चीज जो कोई पढ़ा रहा है आप बस पढ़े जा रहे हो, तो इसके वजह से भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। अब हमारी चौथी मिस्टेक है जो कि हम यहां पर देख सकते हैं, वो है इग्नोरिंग द प्रैक्टिस। होता क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करते हो या फिर आप प्रिपरेशन करते ही रहते हो टिल द एग्जामिनेशन डेट। तो होता क्या है कि जब आपका एग्जाम आ जाता है, जब आपका एग्जाम पास होता है, तब तक आप केवल और केवल पढ़ाई करते रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, केवल रिवीजन पे फोकस करते हो, बट आपके पास लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। आप प्रैक्टिस नहीं करते, जिसके वजह से आपको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इसके वजह से भी आपका एग्जाम खराब होता है और फिर आप एक या आधे नंबरों से पीछे रह जाते हो और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो। जो पांचवा आपका जो कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो वो है अनप्लान्ड स्टडी रूटीन। यानी कि आप क्या करते हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो कभी भी एक प्लान तरीके से नहीं करते। आप किसी दिन 5 घंटे पढ़ते हो तो किसी दिन 8 घंटे और किसी दिन सिर्फ 1 घंटे। ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो 6 महीने की तैयारी कर रहे हो, 6 महीने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इन 6 महीने में अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करोगे, आपके पास क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कब कब हमें क्या क्या पढ़ना है, कब हमें रिवीजन का टाइम देना है, कब हमें प्रैक्टिस का टाइम देना है। ये सारी चीजें आपके पास एक लिखी होनी चाहिए, एक प्लान आपके पास होना चाहिए। तो अनप्लान तरीके से आप पढ़ाई करते हो जिसके वजह से आपका रिजल्ट नहीं बनता। तो ये टॉप 5 कॉमन मिस्टेक है जो कि आप करते हो। सबसे पहला, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, पीवाईक्यू को एनालिसिस नहीं करते हो, रट्टा मार प्रिपरेशन आप करते हो, इग्नोर करते हो प्रैक्टिस को, एंड अनप्लान्ड स्टडी रूटीन भी आपका होता है जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। सर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्यों हो, आप ये सारी चीजें बता तो रहे हो, लेकिन आपके साथ हमें जुड़ के फायदा क्या होगा। तो देखो, ये चैनल मैंने बनाया है और आज मैं इस चैनल को बना रहा हूं, बट ये आप सीडीएस के बाद देखोगे और मेरा नाम आप लिस्ट में भी देखोगे। तो कहीं ना कहीं ये बनाने का मेरा मोटिव क्या है, व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस चैनल। तो सबसे पहला रीजन ये है कि मेरे पास काफी एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है। मैंने आपको बताया कि मैं 2009 से लेकर के 2025 अभी भी क्या कर रहा हूं, डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने कोई अलग एग्जाम नहीं दिया है। इट कैन बी एसएससी या फिर अदर कोई भी एग्जाम। मैं सिर्फ एग्जाम देता हूं डिफेंस का, तो मेरे पास डिफेंस का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे हर एक डिफेंस के फील्ड के बारे में नॉलेज है। इट्स मीन कि अगर आपको चाहे आईबी के अंदर जाना है, रॉ के अंदर जाना है, इट्स मीन कि अगर मान लो आपको टीए का फॉर्म देना है, पेपर देना है, तो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं आपको मेंटर कर सकता हूं आपके डिफेंस एग्जाम के लिए। तो मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे पास डिफेंस एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, मैं आपको मेंटर कर सकता हूं। पहला रीजन ये है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि मैं आपको अप्रोच दे सकता हूं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे डील करने हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको एसएसबी के अंदर, एएफएसबी के अंदर मैं हेल्प कर सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि आपको चीजें कैसी रखनी है, आपको किस टॉपिक पे बोलना है, आपको लेक्चरेट कैसे देना है, आपको जीडी कैसे देना है, आपको स्क्रीन इन कैसे होना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। इस चीज के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थर्ड रीजन कि मैं आपको सीएपीएफ के लिए भी गाइड कर सकता हूं। सीएपीएफ मैंने पढ़ाया भी है, सीएपीएफ के लिए मैं आपको गाइड भी कर सकता हूं। मैं आपको डेली एडिटोरियल पढ़ा सकता हूं। कन्वर्सेशन यानी कि हम आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ फॉर्मल बिग कोचिंग जिसमें कि सिर्फ एक टीचर आएगा, आपको पढ़ाएगा और चला जाएगा। इट्स विल बी अ फैमिली जहां पे हम बैठेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, हम बातें करेंगे कि अच्छा भाई क्या हाल चाल है, कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो इस चैनल पे आपको मिलेगा क्या, तो इस चैनल पर आपको मिलेगा मेरा एक्सपीरियंस, मेरे थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी डिफेंस एग्जाम्स की, मेरे थ्रू आपको मेंटरिंग सेशन मिलेगा। मैं आपको मेंटर करूंगा कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को, कैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं।
दूसरा रीज़न कि मैं आपको अप्रोच दे सकता हूँ कि आपको किस अप्रोच के साथ जो है वो एग्ज़ाम में जाना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मैं आपकी एसएसबी एंड एएफएसबी के लिए जो जीडी हो गया, लेक्चरेट हो गया, उनके ऊपर आपको टॉपिक प्रोवाइड कर सकता हूँ, उनके ऊपर मैं वीडियोज़ ला सकता हूँ। तो इन सभी चीज़ों की वजह से आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज सीएपीएफ। देखो सीएपीएफ का पेपर 2 आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि लिखना पड़ता है। बट डिफिकल्ट वो उनके लिए होता है जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनके पास डेटा नहीं होता। बट यहां पर हम एडिटोरियल करेंगे, इंपोर्टेंट एडिटोरियल जो भी होंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो एडिटोरियल के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हमारे सीएपीएफ एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो जब हम एडिटोरियल करेंगे तो इससे हमारा करंट अफेयर भी अच्छा होगा, जीटी एंड लेक्चरेट के भी टॉपिक अच्छे होंगे, और सीएपीएफ के अंदर जो हमारा पेपर 2 है वो भी काफी अच्छा हो जाएगा। एंड ये तो हमारे कोर हैं जिसके ऊपर मैंने इस चैनल को बिल्ड किया है, बनाया है, जहां पर हम इन चीजों को जानेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हमें टाइम मिलता है तो हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि मान लो ज्योग्राफी के अंदर कोई कंसेप्ट है तो उस कंसेप्ट को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिंप्लीफाई करके आपको समझाया जाए। हिस्ट्री के अंदर कोई कंसेप्ट है उसको कैसे आपको समझाया जाए, फिजिक्स के अंदर कोई कंसेप्ट है वो कैसे समझाया जाए। तो उन सभी चीजों के ऊपर भी यहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगी। तो इसके वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर आप प्रिपरेशन करते हैं डिफेंस एग्जाम की, यूपीएससी एग्जाम की, या फिर किसी भी अदर एग्जाम की, तो आपके लिए चैनल काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ के वीडियोस, यहाँ के मटेरियल्स आपको काफी ज्यादा शूट करने वाले हैं। तो ये चीजें हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि हम यहाँ पर एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल के साथ साथ जो भी हमारे ट्रेंडिंग जियो पॉलिटिक्स के ऊपर न्यूज होंगी, जो भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज होंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारी एसएसबी एएफएसबी के अंदर, जिसके ऊपर जीटी या लेक्चरेट आ सकते हैं, ऐसे न्यूज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, कहाँ कहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं है, वो सारी चीजें भी चैनल पर आपको दिखाई पड़ेंगी। इसके साथ साथ इनिशिएटिव नंबर 2, जहां पर हम लेक्चरेट के ऊपर फोकस करेंगे, पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करेंगे, और स्ट्रेटजीज वीडियोस के ऊपर भी फोकस करेंगे। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट 6 मंथ के अंदर हमने क्या क्या करा है, क्या क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम एनालाइज करके कहीं ना कहीं हम एक स्ट्रेटजी प्लान बनाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आगे आने वाले 6 मंथ में हम क्या क्या कर सकते हैं। पीवाईक्यूज जो है उनका भी डिस्कशन करेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे, और जो आपके एसएसबी एएफएसबी के अंदर जो लेक्चरेट टॉपिक्स आते हैं उनके ऊपर भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में एक ओवरऑल आइडिया बन सके, किसी भी चीज को लेकर के आपका एक दिमाग में परसेप्शन बन सके। देखो एग्जाम क्लियर करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम बहुत बार क्लियर हो जाते हैं, लेकिन एक बार एसएसबी के अंदर हम रिकमेंड नहीं हो पाते, तो हम उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर साथ में करते हुए चलेंगे, ताकि अगर हमारा एग्जाम क्लियर होता है तो हमारी एसएसबी भी क्लियर हो जाए, और कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए हम मेहनत करते आ रहे हैं उस चीज को हम कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाए। तो आपको अब करना क्या है, तो सबसे पहला काम आपको करना यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, ताकि जो भी कोई डिफेंस एस्पायरेंट है वो इस चैनल के थ्रू हर क्या कर सके, हमसे जुड़ सके, और हमारे इस इनिशिएटिव को और भी अच्छा बना सके, और भी फायदा जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। दूसरा ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आपकी आईडी है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी, इसको सर्च करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, जिसके थ्रू आप जाकर के क्या कर सकते हैं, मुझे वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे नंबर को आप सेव कर सकते हैं, एंड देन आप अपने पर्सनल डाउट, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत करना, आप टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे, एंड आई विल आंसर टू ऑल। इसके अलावा यू कैन आस्क योर डाउट देयर, यानी कि आप अपने डाउट जो है वो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। सॉरी, टेलीग्राम पे नहीं हूं मैं, आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम के साथ साथ आप व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको रीच आउट करना है तो यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी दी गई है, इस पे भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जिसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन। आई होप एंड आई बिलीव कि जो मैं आपको बताने आया था उस चीज को मैं आपको समझा पाया हूं, आपको बता पाया हूं कि वो 5 कॉमन मिस्टेक क्या है, हम इन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, मैं कौन हूं, और आपको इस चैनल से क्यों जुड़ना चाहिए। तो ये हमारे बेसिक एजेंडा था जिसको मैंने डिस्कस किया, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आपको ये चीजें मैं समझाने में सफल रहा हूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।